मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड इट्स सॉल्यूशंस। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन इस तरह से दी हुई है sin x इक्वल टू 0, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें पता है कि x की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 डिग्री होगी या फिर पाई का मतलब ये भी ले सकते हैं इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू 0 डिग्री या 180 डिग्री होने पर sin x की वैल्यू 0 होती है। तो ये इसके पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हैं। लेकिन इसके बाद अगर मान लीजिए ये ट्रायंगल हमारे पास है POM, ये जो OP लाइन है x एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रही है x। लेकिन अगर इस ट्रायंगल को रोटेट कर दिया जाए एक रेवोल्यूशन लेने के बाद, अगर ये ट्रायंगल दोबारा से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है तो इसका सॉल्यूशन फिर क्या होगा। तो इसके लिए हम डिस्कस करते हैं कि ये मान लीजिए यही ट्रायंगल हम ले रहे हैं, तो इसमें जो साइन का फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, दिस इज PM लाइन, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास OP। नाउ sin x इज इक्वल टू 0, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाता है PM इज इक्वल टू 0। जब ये PM हमारे पास इक्वल टू 0 होगी तो ये जो OP लाइन है, OP लाइन क्या करेगी, दिस विल coincides टू x एक्सिस। जब ये लाइन जो OP है इस x एक्सिस के साथ coincide कर जाती है तो ये हमें पता चलता है कि जो OP है ये x एक्सिस के साथ या तो 0 डिग्री बनाएगी या फिर पाई। तो यहां पे हमारे पास x क्या आ जाते हैं 0 डिग्री और पाई। लेकिन इसी तरह जब इसकी हम पाई के बाद फिर से इसकी रोटेशन देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 2 पाई। देन 2 पाई के बाद फिर हमारे पास आ जाता है 3 पाई एंड सो ऑन। लेकिन क्योंकि अभी हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया है, लेकिन अगर ये जो एंगल है हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो एंगल क्या होगा हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो वैल्यूज आई है हमारे पास दैट कैन बी आल्सो इक्वल टू -पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई एंड सो ऑन। तो इस तरह से जो हमारे पास x आपको नजर आ रहा है ये किसके इक्वल दिखाई दे रहा है आपको, x इज इक्वल टू m पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ पे n हमारे पास इंटीजर है। देखिए जब n की वैल्यू 0 होगी तो x विल बी इक्वल टू 0 पाई, इट विल बिकम 0 डिग्री। सिमिलरली व्हेन n इज इक्वल टू 1 और -1 देन इट विल बी इक्वल टू पाई और -पाई। जब n की वैल्यू 2 या -2 होगी तो ये हमारे पास ये इस तरह से x की वैल्यू 2 पाई या फिर -2 पाई आ जाती है। तो ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है इक्वल टू n पाई फॉर sin x इक्वल टू 0। तो इसके लिए ये हमारे पास क्या आ जाता है, दिस इज अ जनरल सॉल्यूशन फॉर sin x इक्वल टू 0। इसी तरह जब हम cos x इक्वल टू 0 को सॉल्व करते हैं तो cos x का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास क्या बचता है, बेस विल बी इक्वल टू 0। अब बेस हमारे पास इस ट्रायंगल का क्या था OM। नाउ OM इज इक्वल टू 0। देखिए जब हमारे पास ये OM इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, ये जो OP लाइन है ये कंसाइड कर जाती है y एक्सिस पर, कंसाइड्स विद y एक्सिस। जब ये y एक्सिस के साथ कंसाइड करेगी देन ये जो हमारा x एंगल है देन इट विल बी इक्वल टू 90 और इट कैन बी 3 पाई बाय 2। लेकिन अगर हम इन्हीं इस तरह से में हम पाई ऐड करते जाएंगे, 9 पाई ऐड करेंगे तो 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। लेकिन ये जो एंगल हमने लिए हैं ये हमने एंटी क्लॉकवाइज लिए है, लेकिन जब एंगल क्लॉकवाइज लेंगे तो हमारे पास ये -90, -3 पाई बाय 2, -5 बाय 2 एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो x है हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज इक्वल टू, ये हमारे पास देखिए ये सब में आपको 90 नजर आ रहे हैं, तो ये मल्टीपल है 90 का। साथ में वैल्यूज हमारे पास क्या है 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन।
तो 1 3 5 7 ये क्या है, दीज आर द ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे -1 भी है, -3 भी है, -5 भी है। तो इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है x इज इक्वल टू 2n+1 इंटू 90 एंड वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये π/2 को हम 90 भी कह सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कि जो पाई है, पाई रेडियंस आर इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या है, x 90 का मल्टीपल है, और मल्टीपल ऑफ 90। तो ये किसके लिए, when cos x is equal to 0. Similarly we can calculate for tangent x equal to 0. अब टेंजेंट x इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, टेंजेंट को हम क्या लिख सकते हैं, साइन कोन कोस इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो कोस x है 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाता है, 0। तो यहां से हमारे पास साइन x इक्वल टू 0 से हम ये कह सकते हैं कि टेंजेंट x इक्वल टू 0 से साइन x इक्वल टू 0 आ गया। तो साइन x के लिए हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या था, x इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो हमारे पास टेंजेंट x इक्वल टू 0 के लिए भी वही सॉल्यूशन है जो साइन x इक्वल टू 0 के लिए था, x इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये हमारे पास 3 सॉल्यूशंस आ चुके हैं। व्हेन साइन x इक्वल टू 0 तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या था, x इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, and if cos x equal to 0 then x is equal to odd multiple of 90 where n belongs to integer। तो ये हमारे पास 3 रिजल्ट हमारे पास आ चुके हैं, और जब टेंजेंट x इक्वल टू 0 है ये बिल्कुल साइन x इक्वल टू 0 के लिए सेम रिजल्ट हमारा आ गया। अब हमारे पास वो इक्वेशंस है जब साइन x इज इक्वल टू साइन y होगा, इफ साइन x इक्वल टू साइन y, ये हमारा 4th सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए हमारे जनरल सॉल्यूशंस क्या होंगे, तो हम इसको इस तरह से ले सकते हैं, साइन x माइनस साइन y इक्वल टू 0। साइन y को हम क्या लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आए हैं, तो यहाँ पे हम CD फॉर्मूले लेके लगाएंगे, साइन c माइनस साइन d। तो ये हमारे पास होता है 2 कोस c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। तो यहाँ पे c और d की वैल्यूज क्या है, x एंड y। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, आइदर कोस x प्लस y बाई 2 इक्वल टू 0 और साइन x माइनस y बाई 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो फैक्टर हैं, 2 इज द नॉन जीरो वैल्यू। सो ये जो दो फैक्टर्स हैं हमारे पास कोस और साइन, ये हम कहेंगे या तो ये 0 होगा या ये इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, कोस के लिए। कोस हमारे पास इक्वल टू 0 कब होता है, जब ये हमारे पास जो x की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ 90। क्लियर है। तो यहां से 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2n+1 इंटू पाई माइनस y। और दूसरा हम निकालेंगे यहां से साइन x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0। तो यहां से साइन की वैल्यू 0 कब होती है, व्हेन एंगल इज इक्वल टू n पाई। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2n पाई प्लस y। तो अब हम यहाँ थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते देखिए, यहां पे हमारे पास क्या है, 2n+1 इंटू पाई, और माइनस में जो 1 है इसको हम एडजस्ट करेंगे, -1 रेज़ टू पावर 2n+1 इंटू y। क्योंकि -1 के ऊपर ये हमारा क्या है, ऑड नंबर है, तो -1 की पावर अगर ऑड होती है तो वो हमें नेगेटिव साइन देता है। तो ये हमने माइनस साइन को सेट किया है। सेम यहाँ पे -1 की पावर 2n लिखेंगे, ताकि जो ये -1 की पावर जो इवन नंबर है ये हमारे पास पॉजिटिव साइन आए।
अब इन दोनों इक्वेशंस को हम देखेंगे, यहां से x की वैल्यू हमारे पास ये बनी है, यहां से x की वैल्यू हमारे पास ये बनी है। तो इसके बाद हमारा जो रिजल्ट कंबाइंड बनेगा वो क्या आएगा, x विल बी इक्वल टू n पाई प्लस -1 n इंटू y। देखिए ये हमारा ऑड नंबर है, ये हमारा इवन नंबर है। तो इवन और ऑड नंबर्स को हमने कंबाइंडली n लिखा, और यहाँ पे ये पावर ऑड थी, यहाँ पे इवन पावर है, अकॉर्डिंग टू दिस 2n। तो ये यहाँ 2n है तो यहाँ पे भी 2n, यहाँ पे 2n प्लस 1 है तो यहाँ पे 2n प्लस 1। तो अगर हमने इन नंबर्स को n लिया है तो पावर में भी हमारे पास n आया है। और n क्या है, वेयर n इज एन इंटीजर, क्योंकि ये हमारा जो जनरल सॉल्यूशन था cos x इक्वल टू 0, यहाँ पे हमने क्या लेते हैं, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हमारे पास कोस और साइन के लिए जो हमने रिजल्ट लेने होते हैं वो किसके लिए लेते हैं, व्हेन n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है किसके लिए, व्हेन sin x इक्वल टू sin y। ठीक है, उसके लिए हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या है, x इक्वल टू n पाई प्लस -1 n इंटू y। एक इसका रिजल्ट हम दूसरे तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड मेथड हमारे पास क्या है, देखिए हम ये सोचते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। जो साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल्स किस तरह से जाते हैं, 2 पाई प्लस, क्लियर। और यहां पे हमारे पास एंगल किस फॉर्म में जाते हैं, पाई माइनस, मीन्स अगर हम थीटा लेते हैं पाई माइनस थीटा तो यहाँ पे 2 पाई प्लस थीटा। तो इस तरह से एंगल्स को चेंज किया जा सकता है। तो ये जो साइन y है इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा, और इट कैन बी रिटन एज साइन 2 पाई प्लस थीटा। जब हम इनमें पाई की रोटेशन देंगे, मीन्स 2 पाई की, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, साइन 3 पाई माइनस थीटा, और यहाँ पे 2 पाई को ऐड करेंगे तो 4 पाई प्लस थीटा एंड सो ऑन। मीन्स हमारे पास ये चार जो हमने वैल्यूज अभी लिखी हैं इनको हम जनरलाइज करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, पाई माइनस थीटा, देन 2 पाई प्लस थीटा, फिर 3 पाई माइनस थीटा, देन 4 पाई प्लस थीटा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ये जो क्या है, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये क्या है, इक्वल टू n पाई। नाउ यहाँ पे हमारे पास जब 1 पाई लिखा हमने तो यहाँ पे -1 साइन आया, तो मीन्स -1 के ऊपर अगर ऑड पावर है तो ये माइनस साइन आएगी, और इवन नंबर्स हैं तो ये हमारा पॉजिटिव साइन रहता है। तो -1 की पावर n, इसको हम लिख सकते हैं इंटू में साथ y। यहाँ पे एक्चुअल में ये थीटा नहीं है, ये थीटा क्या इक्वल टू y है। तो ये हमारे जनरल सॉल्यूशन आ चुका है, व्हेन n बिलोंग्स टू इंटीजर। मींस जो n है पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है और साथ में नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, क्योंकि हमने ये क्या लिए, ये हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में लिए है, व्हेन एंगल इज कमिंग फॉर द एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज डिस्कस करेंगे तो फिर वो एंगल नेगेटिव हो जाएंगे, -π -y -2 पाई प्लस y। तो इसके बाद हमारे पास है फिफ्थ फॉर्मूला फॉर cos x इक्वल टू cos y के लिए। तो इसको भी हम दोनों मेथड से सीखेंगे। फर्स्ट हमारा वही है, सीडी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। cos y को हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आए हैं, तो सीडी फॉर्मूला अप्लाई करें, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास दो आ जाती है वैल्यूज, व्हेन साइन x प्लस वाई इक्वल टू 0 और साइन x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0। चाहे तो आप इसको y माइनस एक्स लिखें या x माइनस वाई लिखें, क्योंकि जब हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो एंगल भी हमारा अंदर जाके माइनस हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 0 भी आप लिख सकते हैं।
तो यहां से सॉल्यूशन हमारे पास क्या बनेगी, साइन किस थीटा वैल्यू के लिए 0 होते हैं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू n पाई एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहां से x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 2n पाई माइनस y। सिमिलरली फ्रॉम हियर x माइनस y बाय 2 इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2n पाई प्लस y। तो ये हमें दोनों को कंबाइन करना है। तो यहाँ पे x हमारे पास क्या है, 2n पाई माइनस y, और यहाँ पे हमारे पास x क्या है, 2n पाई प्लस y। तो एक बार प्लस आ रहा है, एक बार माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे हम दोनों को कंबाइन करके x की वैल्यू क्या कह सकते हैं, 2n पाई प्लस माइनस y। मीन्स 2n पाई का मतलब कि एंगल किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 2n पाई प्लस y का मतलब एंगल विल गो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये हमें पता है कि इन दोनों क्वाड्रेंट्स में कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है इसके लिए, व्हेन cos x इक्वल टू cos y। इसको हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो cos y है उसको कैसे लिखा जा सकता है, cos 2 पाई माइनस वाई, cos 2 पाई प्लस वाई, क्योंकि हमें पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है। ये एंगल किस में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये अगेन हमारे पास cos क्या आती है, पॉजिटिव। और अगर हम 2 पाई की रोटेशन देते हैं कि क्या होता है कि जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज अनचेंज रहती है। तो इस तरह से ये हमारी वैल्यूज बनती जा रही है। तो कंबाइन करेंगे रिजल्ट, यहाँ पे हमारे पास 2 पाई है, देन 4 पाई, देन 6 पाई, देन 8 पाई। तो ये हमारे इवन नंबर्स है, 2, 4 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, x का रिजल्ट 2n पाई। तो यहाँ पे 2 पाई प्लस भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास दो साइन आएंगे, प्लस माइनस y वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इस तरह से हमारे पास cos x इक्वल टू cos y के लिए ये जो जनरल सॉल्यूशन है हमारे पास, इसको हम क्वेश्चंस के अंदर यूज करेंगे। एंड लास्ट फॉर्मूला फॉर tan x इक्वल टू tan y, 6 इज tan x इज इक्वल टू tan y। तो यहां पे भी इसको हम लिख सकते हैं साइन बाय कोस, और tan y को भी हम लिख सकते हैं साइन बाय कोस। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यूज को, तो साइन x इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास, कोस y, और सिमिलरली दिस साइड साइन y इंटू कोस x। तो राइट हैंड साइड पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आएंगे। तो कोस x को मैं पहले लिख रही हूँ, इंटू में साइन y जिसके पीछे लिख रही हूँ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो मल्टीप्लाई है वो कम्यूट होती है। तो अब ये फॉर्मूला किसका बना है, साइन x इंटू कोस y माइनस कोस x इंटू साइन y। नाउ दिस इज इक्वल टू साइन x माइनस y इक्वल टू 0। अब साइन की वैल्यू 0 कब होगी, जब एंगल क्या होगा, इक्वल टू n पाई एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहां से x क्या आ जाता है, n पाई प्लस y व्हेन n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इस तरह से ये टेंजेंट का फॉर्मूला हमारे पास ड्राइव हो चुका है कि व्हेन टेंजेंट x इक्वल टू टेंजेंट y, then x will be equal to n pi plus y where n belongs to integer। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है किसके लिए, टेंजेंट x इक्वल टू टेंजेंट y के लिए। और इसको हम क्वाड्रेंट्स में भी सॉल्व करके देख सकते हैं। ये हमारे 4 क्वाड्रेंट्स है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। 0 to 90, 90 to pi, pi to 3 pi by 2, then 2 pi। तो जो टेंजेंट x इक्वल टू टेंजेंट y है, अब हमने ध्यान रखना है कि जो टेंजेंट है कौन से दो क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट और थर्ड। मींस या तो हम टेंजेंट y को ये लिख सकते हैं पाई प्लस वाई मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, या फिर 2 पाई प्लस वाई। फिर हम रोटेशन देंगे 2 पाई की, 2 पाई की रोटेशन देने पर हमारे पास क्या आएगा,
3 पाई प्लस वाई, देन 4 पाई प्लस वाई एंड सो ऑन। तो इस तरह से x हमारे पास क्या आ जाता है, इनको अगर हम ध्यान से देखते हैं, देन इट इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये हमारा एक प्रैक्टिकल मेथड है कि अगर हम कोऑर्डिनेट्स को सोच के करते हैं, और ये हमारा सीडी फॉर्मूले से फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। तो इस तरह से हमारे पास ये 6 फॉर्मूला आ चुके हैं। व्हेन sin x इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू 0, टेंजेंट x इक्वल टू 0, और फिर हमारे पास अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सामने भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसको उनके जनरल सॉल्यूशन क्या है। तो इन जनरल सॉल्यूशंस की सहायता से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। We have the example. Twentieth example is given. Sin x is equal to minus रूट 3 by 2। तो यहां पे सबसे पहले हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। साइन पाई माइनस मीन्स इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे। जो साइन है वो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होते हैं, देन थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है। तो इसको हम लिखेंगे पाई प्लस, लेकिन ये जो वैल्यू है किस एंगल के ऊपर होती है, साइन की 60 डिग्री के ऊपर, यानी कि पाई अपॉन 3। तो ये हमारे पास आ जाता है 4 पाई बाय 3। वैसे तो ये जनरल है कि हमने थर्ड क्वाड्रेंट को सोचा, लेकिन एक्चुअल में जो साइन की डोमेन रेंज अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम एंगल जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ले सकते हैं। देन इट कैन बी रिटन एज साइन माइनस पाई बाय 3। तो इस तरह से भी हम सॉल्यूशन ले सकते हैं। ये हमारा x है और ये हमारा y है। तो ये दोनों ही तरीकों से हमारा जो सॉल्यूशन है वो आंसर हमारा सेम ही होगा। थोड़ा सा फर्क होता है क्योंकि n यहाँ पे हमारे पास क्या है, इंटीजर, तो उसमें ये जरूर है कि ये 4 पाई बाय 3 हमें नजर आएगा, लेकिन एक्चुअल में जब n की वैल्यूज फिल करते हैं तो वो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन से जो सॉल्यूशन निकलेंगे वो सेम होंगे। तो आप इन दोनों में से कोई भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो x हमारे पास x ही है, लेकिन y की वैल्यू अगर हम 4 पाई बाय 3 लेते हैं तो सिंपल है कि हमने फॉर्मूला लगाया n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n इंटू वाई। तो हमने y की वैल्यू को रिप्लेस किया, y की वैल्यू क्या ली है 4 पाई बाय 3, और साथ में हमने ये जरूर लिखना है व्हेन n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इस तरह से ये हमारे पास इस इक्वेशन के लिए जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट हो चुके हैं। तो इसी की तरह आप 21st एग्जाम्पल करेंगे। 22nd एग्जाम्पल इज टेंजेंट x 2x इक्वल टू माइनस कोट x प्लस पाई बाय 3। अब हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस तरह से है कि एक तरफ टेंजेंट है और दूसरी तरफ उसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट दिया हुआ है, और एंगल में हमारे चेंजेस हैं। यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे ये x प्लस पाई बाय 3 है। अब हमें पता है कि ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कि टेंजेंट 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोटेंजेंट थीटा बिकॉज ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि पाई प्लस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में एंगल इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो टेंजेंट है वो नेगेटिव होता है, लेकिन 90 के कारण जो टेंजेंट है इसमें चेंज हो जाता है कोटेंजेंट में। तो यहां हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, टेंजेंट 90 प्लस एक्स प्लस पाई बाय 3, ताकि जो हमारे पास दोनों साइड पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सेम हो सके। तो यहाँ पे आगे क्या होगा, टेंजेंट 2x इज इक्वल टू टेंजेंट x प्लस, यहाँ पे इनको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 5 पाई बाय 6। नाउ 2x is the x value and x plus 5 pi by 6. Now this is the y value. तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करें, x is equal to, एक्चुअल में x हमारे पास यहाँ पे क्या है 2x, और फॉर्मूला हमारा क्या था n पाई प्लस y, y की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है x प्लस 5 पाई बाय 6, लेकिन जो x है लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आएंगे
तो 2x माइनस 1x विल गिव यू x इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई बाई 6, और इट कैन बी रिटन एज n प्लस 5 बाई 6 इंटू पाई एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। चाहे तो आप यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे 6n हो जाएंगे, पूरे के एलसीएम में 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है व्हेन टेंजेंट 2x इक्वल टू माइनस ऑफ टेंजेंट x प्लस पाई बाय 3। नाउ 23rd एग्जांपल इज, जब हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक ही साइड पर आ जाते हैं तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां भी हमारे एडिशन फॉर्मूला यूज होंगे, साइन 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप कोई भी दो जो फंक्शंस हैं, चाहे साइन 2x और माइनस साइन 4x के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करें, या फिर फर्स्ट और लास्ट को लेके सॉल्व करें, या फिर सेकंड और थर्ड के ऊपर सीडी फॉर्मूले लगाएं, तो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे हम अप्लाई करें साइन 2x प्लस साइन 6x माइनस साइन 4x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब हम सीडी फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारे पास आएगा 2 साइन 2x प्लस 6x बाई 2 इंटू कोस 6x माइनस 2x बाई 2 माइनस साइन 4x इज इक्वल टू 0। यहाँ आपने एक बात नोट की होगी, मैंने क्या लिखा यहाँ पे 6x माइनस 2x, तो मीन्स अगर आप साइन 6x को पहले लिख लेते हैं तो ये हमारा c बन जाएगा और ये d बन जाएगा। अदरवाइज आप 2x माइनस 6x भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो साइन माइनस थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। तो हमारी वैल्यू के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि अगर हम 6x माइनस 2x लिखते हैं या फिर 2x माइनस 6 इंटू एक्स लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, साइन 4x कोस 2x माइनस साइन 4x इक्वल टू 0। तो यहां से कॉमन क्या नजर आ रहा है हमें, साइन 4x हम कॉमन ले लेंगे, तो 2 कोस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास या तो ये फैक्टर इक्वल टू 0 होगा, या फिर 2 कोस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाता है। तो यहां से कोस 2x की वैल्यू क्या आएगी, 1/2, और 1/2 कोस के किस एंगल के ऊपर वैल्यू होती है, कोस 60 डिग्री, तो यहाँ पे पाई बाय 3। और ये हमारे पास होता है व्हेन 4x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n इंटू, सॉरी यहाँ पे हमारे पास सिंपल है 0 है, y की वैल्यू 0 ही है ना यहाँ पे, तो 4x विल बी इक्वल टू n पाई, तो x आ जाएगा हमारे पास n पाई बाय 4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। एक हमारा सोल्यूशन ये आएगा, तो दूसरा हम यहां से निकालेंगे, यहाँ पे हम cos x इक्वल टू cos y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, यहाँ पे x की वैल्यू 2x है, और 2 से हम डिवाइड करेंगे तो x क्या आ जाएगा, n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इस तरह से हमारे पास ये दो सॉल्यूशन आ जाते हैं, दिस एंड दिस। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक 24th एग्जांपल भी है, उसमें क्या दिया हुआ है, 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल टू 0। तो वहां पे हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे ताकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सेम हो सके। तो इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, ये क्योंकि हमारा रिवीजन चल रहा है, तो रिवीजन में क्या होता है कि आपने खुद ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।